Morning students, welcome to today's video lecture of vector algebra. In the last class I started chapter number 10 vector algebra and just gave you a few idea of the introduction about vectors. आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड आज थोड़ा डिटेल में ये चैप्टर आगे हम सीखेंगे. पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम करेंगे. उसके पहले जस्ट वन लाइन विच आई राइट फॉर वेक्टर AB क्या आपको पता होना चाहिए. फॉर जो मैं कल सिखा चुका हूं आपको. फॉर वेक्टर AB, A को क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर AB. वेक्टर एक रे होता है और B को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट. टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर AB. ठीक है, ये आपको पता है. नाउ लेट अस स्टार्ट and today's topic and do few definitions. पहला definition जो आज मैं आपको सिखाऊंगा तो टेक्स्ट बुक में ही सारे definitions है. गिवन ऑन पेज नंबर 427. पहला होता है जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं. नल वेक्टर भी बोलते हैं. तो व्हाट इज अ जीरो वेक्टर? इट हैज नो मैग्नीट्यूड. इट इज अ वेक्टर. ओके, जो टेक्स्ट बुक में definition लिखी हुई है, इट इज अ वेक्टर. It is a vector whose initial point. It is a vector. It is a vector whose initial point. Whose initial point and whose initial point and terminal point coincide. Whose initial point and terminal point coincide. ठीक है, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन दिया है. फॉर वेक्टर AB, A को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर. B को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं. इट इज अ वेक्टर whose initial point and terminal point coincide. It is denoted by जीरो और ऊपर एरो, नल वेक्टर. ओके, O और उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है. It has magnitude 0. It has magnitude 0. It has magnitude 0. That is, it has zero magnitude. तो आपको याद रखना है what is a zero vector. Zero vector को क्या बोलते हैं, null vector. It is a vector जिसका initial point और terminal point को coincide करता है. मतलब initial point और terminal point दोनों same होते हैं. उसका magnitude 0 होता है और उसको हम डिनोट करते हैं null vector को O और ऊपर arrow. That is A bar, vector A bar, B bar are, you can say zero vectors. तो दोनों का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है और इनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और B बार इज जीरो. बिकॉज वो नल वेक्टर है. Be very careful and see the way I write it. And magnitude, it has magnitude 0. It is denoted by O bar. Yes, 0 bar. Zero vector. Magnitude of null vector. Magnitude of null vector is 0. ये आपको इतना याद रखना है. फिर दूसरा डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है या यूनिटी बोलते हैं उसको. मतलब a vector whose magnitude is 1 is called a unit vector. What is a unit vector? What is a unit vector? Unit vector को क्या हम बोलते हैं? Second definition is of unit vector. Okay, it has magnitude 1. It has magnitude 1. It has magnitude 1. या ऐसा याद रख सकते हो कि magnitude of a unit vector is unity. ऐसा भी बोलते हैं. Magnitude of unit vector is unity. ठीक है, और फिर आपको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लेट. ओके, मैं ऐसा लिखता हूं, लेट A bar be a unit वेक्टर. उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1. Therefore magnitude of A bar is 1. ऐसा याद रखिएगा कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. अगर A bar यूनिट वेक्टर है तो हम कैसे लिखेंगे, mod of A, mod of वेक्टर A is 1.
ए के ऊपर एरो हेड आना चाहिए। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल एंड राइट इन द सेम वे एज आई एम राइटिंग। अगर मिस्टेक हुई लिखने में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट वेक्टर में आपको ऐसे याद रखना है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ vector A is denoted by a cap. तो उसका मतलब क्या है रखने का? A cap is unit vector in the direction of vector A. इधर आपको याद रखना है व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ए अगर यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ ए इज 1 और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय a कैप। तो a कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार। ये हो गया। अब को इनिशियल वेक्टर्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज को इनिशियल वेक्टर्स। नाम में ही है उनका सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। डायरेक्शन कुछ हो सकता है, they must have same initial point. So two or more vectors having the same initial point, two or more vectors का definition है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। क्या याद रखेंगे कि two or more vectors having same initial point are called co-initial vectors। मतलब what are co-initial vectors? Co-initial vectors का मतलब they have two or more vectors जिनका initial point same हो। ठीक है, तो मतलब अगर सपोज 2 या 3 वेक्टर्स, मिनिमम 2 वेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2 या 3। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर उनका सेम इनिशियल पॉइंट है तो उनको कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं एग्जांपल के वो इनिशियल पॉइंट है और ये वेक्टर ए कैप है, ये बी है वेक्टर और ये सी है। सो हियर A, B, C are, you can say A, B, C have vectors have same initial point O, okay। मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि सपोज 3 वेक्टर्स हैं, ओके। इनिशियल पॉइंट O, ओके, वो भी वो सी और ये वेक्टर ए कैप है, ये बी बार है और ये सी बार है। हियर ए बार इज ओए, वेक्टर बी इज ओबी एंड वेक्टर सी इज ओसी। सो ए बी सी हैव सेम इनिशियल पॉइंट, सो देयरफॉर ए बी सी हैव सेम initial point, have same initial point O, therefore इनको क्या बोलते हैं? A, B, C are co-initial vectors, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन है जो टेक्स्ट में दिया हुआ है। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of their magnitude and direction। टू और मोर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, आपको याद रखना है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of their magnitude and direction। अब लाइन के 2 डायरेक्शन होते हैं, ओके, मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर्स। Next thing which you must remember is collinear vectors. 2 or more vectors are said to be collinear. 2 or more
vectors are said to be collinear if they are parallel to same line, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक ही लाइन को पैरेलल है तो उसका मतलब वो वेक्टर्स कोलिनियर है। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and direction, ठीक है, irrespective of their magnitude and direction। अब लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं तो पैरेलल टू द सेम लाइन मतलब वो वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। फिर याद रखने का अ लाइन हैज टू डायरेक्शंस, तो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक कैन आई से कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर वेक्टर्स are in same direction or opposite direction. Collinear vectors are in same or opposite direction. Okay. Let x bar y bar be collinear vectors. See, we will remember this definition. ये सब्जेक्टिव के लिए अगर कोई एमसीक्यू में आता है और आपको सब्जेक्टिव डेफिनेशन लिखना है तो आप समझ सकते हो। जब एमसीक्यू में आता है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction, पर मैंने क्या लिखा, लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला कि कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर x बार और y बार कोलिनियर है तो उनका मतलब वो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो केस 1 x बार y बार आर इन सेम डायरेक्शन, x बार y बार आर इन सेम डायरेक्शन। जस्ट इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, it is a representative diagram। x bar and y bar are in same diagram, sorry, x bar and y bar are in same direction। पहला केस क्या होगा, they are collinear मतलब उनका डायरेक्शन सेम और अपोजिट, तो x bar and y bar are in same direction। और सेकंड केस क्या हो सकता है, x bar y bar are in opposite directions, so this is x bar, then this has to be y bar। fair enough। तो आपको समझना है कि कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शंस, या वेक्टर्स इन टू डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। टू और मोर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। दैट इज टू और मोर distinct vectors in same or opposite direction are called collinear vectors। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। That is the definition of collinear vectors। Now the next is equal vectors। नाम में ही है equal vectors। equal vectors की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। What are equal vectors? Two or more vectors having same magnitude and equal in magnitude and having same direction are called equal vectors। Two vectors are said to be equal vectors। What are equal vectors? Two vectors a and b are said to be to be equal if they have same magnitude and direction। if they have same magnitude मतलब उनका डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। if they have same magnitude and
direction. It is not required that they should have the same initial point, irrespective of their, regardless of the positions of their initial point, regardless of the positions of their initial points. मतलब उनके initial points सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। हमको खाली इतना याद रखना है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनका डायरेक्शन सेम होता है। तो ए बार एंड बी बार आर इक्वल वेक्टर्स। तो हम क्या लिखेंगे, अगर therefore, और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, and return as okay, टेक्स्ट में लिखा है and return as a bar is equal to b bar। अब मैं क्या लिखूंगा, हमको याद रखना है वेक्टर्स हैविंग, टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा है, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स a bar and b bar are said to be equal if they have same magnitude and same direction, if they have same magnitude and same direction regardless of the position of the initial points, and written as a bar is equal to b bar। अब आपको ये याद रखना है कि a bar and a bar comma b bar are equal vectors। तो उसका मतलब क्या रखने का, a bar b bar have same magnitude, have same magnitude and direction, have same magnitude and same direction ठीक है। अब ये तो मैंने वर्ड्स में लिखा, इसको मैथमेटिकली कैसे याद रखेंगे, डबल इंप्लीकेशन के साथ आप याद रखते हो, या ऐसा याद रखने का कि a bar is equal to b bar, two vectors are equal, therefore magnitudes are equal। मतलब क्या, therefore magnitude of a is equal to magnitude of b and they have same magnitude, and magnitude of a is equal to magnitude of b, magnitude of a is equal to magnitude of b। और दूसरा a bar b bar are in same direction, a bar b bar are in same direction। मतलब what are equal vectors, same magnitude same direction, या equal in magnitude and same direction। तो a bar is equal to b bar, so they have equal magnitude and आपको याद रखना है a bar comma b bar are in same direction, ऐसा आपको याद रखना है। डबल इंप्लीकेशन मतलब true on both the sides, a bar is equal to b bar, then we can say modulus of a is equal to modulus of b, and a bar and b bar are in same direction, reverse way also it is true, that is understood। next definition, negative of a vector, negative of a vector उसको opposite of a vector भी बोलते हैं, negative of a vector उसको क्या बोलते हैं, opposite of a vector, opposite of a vector। उसका मतलब क्या होता है, what is negative of a vector, negative of a vector का मतलब, negative of a vector magnitude same होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। हाँ, a vector whose magnitude, a vector whose magnitude is same as that of given vector, is same as that of a given vector, but its direction is opposite। मतलब two vectors जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल पर अपोजिट डायरेक्शन, ओके, उनको अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं। पर हाँ, उनका इनिशियल पॉइंट उसके बारे में हम अभी मैं आपको समझाता हूँ। So what is a negative of vector or opposite of vector? A vector whose magnitude is same as that of a given vector is same as that of a given vector is same as that of a given vector is same as that of a given vector, say AB, say AB, okay, is same as that of a given vector, but direction is opposite of it, direction is opposite of it,
direction is opposite of it is called negative, or opposite is called negative, or opposite of is called negative, or opposite of given vector. It's called negative or opposite of given vector. Okay. अब suppose given vector, let AB be given vector. Let AB be a given vector. Let AB be a given vector. तो उसका नेगेटिव क्या होता है? BA. AB अगर गिवन वेक्टर है तो उसका अपोजिट या उसका नेगेटिव होता है BA वेक्टर. ये आपको याद रखने का. उसका अपोजिट BA. लेट AB be a given vector. तो आपको याद रखने का कि BA is negative or opposite vector of AB, और उसको डिनोट करके कैसे करते हैं? माइनस ऑफ AB. सो BA इज माइनस ऑफ AB की डायरेक्शन अपोजिट है, और याद रखने का एंड और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. मतलब इधर मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA. तो आपको क्या याद रखना है कि सपोज गिवन वेक्टर AB है, लेट A बार बी गिवन वेक्टर, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सो माइनस A बार इज अपोजिट और नेगेटिव इज नेगेटिव और अपोजिट, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर ऑफ A बार. और आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A बार विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस A बार. ठीक है, डिपेंड्स कि कैसे देते हैं. ओके, और आपको याद रखना है कि एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स नेगेटिव. ये आपको याद रखना है. सो दैट पार्ट इज क्लियर. ठीक है. डिमांड. अब ये सारे वेक्टर्स जो मैंने सारी डेफिनेशन जो भी आपको कराई, कौन कौन सी? जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, व्हाटएवर डेफिनेशंस वी यूज, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स. तो ये सारे डेफिनेशंस जो भी वेक्टर्स हमने डिफाइन किए हैं उसके बारे में आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ये रिमार्क आपको याद रखना है या नोट याद रखनी है कि all the vectors defined above, vectors defined above, vectors defined above, vectors defined above, जो वेक्टर्स अभी मैंने डिफाइन किए हैं, वेक्टर्स डिफाइंड above are such that any of them are such that any of them may be subject to its parallel displacement, may be subject to its parallel displacement, may be subject to its parallel displacement without changing its magnitude and direction. Such vectors को बोलते हैं हम लोग free vectors. Without changing its magnitude and direction. 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 ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से. Without changing its magnitude and direction. Such vectors are called free vectors. Such vectors are called free vectors. Such vectors are called free vectors. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब we will be dealing with free vectors only. Free vectors only मतलब any of them may be subject to its parallel displacement. मतलब कोई भी given vector है उसका हम without changing direction और magnitude उसको parallel किसी भी एक लाइन में हम रख सकते हैं या सोच सकते हैं. And we are dealing with only free vectors.
ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। Now coming to the theory for exercise 10.2 या उसके पहले let us do exercise 10.1 एक्सरसाइज करें। 10.1 एक्सरसाइज करें उसके पहले एक बार आप लोग वापस याद रखो कि a line in 3 dimension or 2 dimension in 3D or 2D has 2 directions. Suppose given line is capital L. Suppose given line is capital L. ये हमारी given line L है, ठीक है, ये हमारी given line L है। और suppose एक वेक्टर ये L बार ऐसा मैंने सोचा है, L cap is the direction। तो उसका मतलब suppose the given line is L, suppose the given line is capital L और यहाँ पे एक वेक्टर है something like this, उसको पैरेलल एक वेक्टर है, लाइन को पैरेलल एक वेक्टर है L cap। तो लाइन है इस डायरेक्शन, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन कौन-कौन से होंगे, L बार और उसका अपोजिट माइनस L बार। तो आपको याद रखना है कि line L has the directions of line L are directions, therefore directions of line L are L bar और minus L bar। तो क्या है, लाइन के दो डायरेक्शंस हैं, so directions of line L, directions of line L, कैपिटल L क्या है, प्लस और माइनस L बार, प्लस और माइनस L बार, ठीक है। या इसी को आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सपोज ये डायरेक्शन L बार है, तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे इस लाइन का क्या होगा, माइनस L बार। यार सोच रहे हैं गिवन लाइन कौन सी थी, और फिर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ओके। सपोज गिवन लाइन इज L, given line is capital L. This is the way it is. Now, second thing जो मैंने आपको कल सिखाया था वो क्या था कि let suppose 2 points on line L are 2 points on line L are capital A, capital B. Suppose 2 points on line L are capital A, capital B. Distinct points हैं, distinct points हैं। A is not equal to B. तो क्या याद रखोगे? This is line L. This is line L. उस पे दो distinct points हैं A और B. उस पे दो distinct points हैं A, B. तो आपको याद रखना है directions of line L are directions of line L are AB or BA. Directions of line L are given by AB or BA और BA क्या होता है, इक्वल टू माइनस AB। तो उसका मतलब डायरेक्शंस ऑफ लाइन L, डायरेक्शंस ऑफ लाइन L अगर कोई पूछे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओके, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं डायरेक्शंस ऑफ L। हियर 2 points on AB are capital A, capital B और आपको याद रखना है कि हियर BA is equal to minus AB। ओके, तो आप लोग क्या याद रखोगे, लाइन के दो डायरेक्शंस हैं, तो डायरेक्शंस ऑफ लाइन L आप लिख सकते हो AB कॉमा BA और BA क्या है, माइनस AB। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्शंस ऑफ लाइन L इक्वल टू प्लस और माइनस AB। बिकॉज BA क्या है, माइनस AB, दैट पार्ट इज क्लियर। फिर कोई भी वेक्टर होता है, सपोज वेक्टर इज अ रे, वेक्टर इज अ रे, ओके, वेक्टर इज अ रे। और याद रखने का कि किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होता है, ओके ना, ओके, तो हम कर चुके हैं
मैग्नीट्यूड कर चुके हैं। ओके, जो लास्ट में मैंने आपको सिखाया था कि लेट एनी पॉइंट इन 3D इज P X Y Z। अगर मैं फिक्स कर देता हूं एक पॉइंट हियर एंड फिक्स पॉइंट इज एंड O0 0 0 is origin in 3D and O0 0 is origin in 3D। तो आप लोगों को याद रखना है कि O क्या है, O0 0, P क्या है, X Y Z। तो आप लोगों को याद रखना है कि वेक्टर OP ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर OP। अब सीधा याद रखना, वेक्टर OP को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to O is position vector of P X Y Z with respect to O0 0। और आपको पता है कि OP कैसे आया था, that part is clear। OP वेक्टर कैसे आया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, ठीक है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड जो भी मैंने जल्दी बताया वो मैं फिनिश करता हूं। और जो 3D में है वही 2D में है, बिकॉज़ 2D इज सबसेट ऑफ 3D। सो OP को कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। ये आपको याद रखना है। OP कैसे मिलेगा, सीधा मेथड मैंने आपको बताया था, माइनस 0 0 0। उस लॉजिक से OP x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। तो वेक्टर OP क्या आया था, वेक्टर OP क्या आया था, वेक्टर OP आया था x y z। और उसको बोलते हैं O, ओरिजिन है O0 0 0। फिर ओरिजिन O क्या है, OP वेक्टर में O क्या है 0 0 0, P क्या है x y z। तो OP बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P x y z विद रिस्पेक्ट टू O 0 0 0। और OP वेक्टर कैसे मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लो, OP मिलेगा x y z। और सीधा आपको याद रखना है कि फॉर वेक्टर OP व्हिच इज x y z, फॉर वेक्टर OP व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OP, magnitude of vector OP is the distance between the initial point and the terminal point, so that is equal to OP। और वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको कल सिखाया था। नाउ लेट अस फिनिश ऑफ द एक्सरसाइज 10.1। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 मैं पहले करता हूं। Example number 2, क्या लिखा है, classify the following measures as scalars and vectors। What is a vector? Vector is a quantity that has both magnitude and direction। और scalar क्या होता है, it is a quantity which has only magnitude। What is a vector? It is a physical quantity which has both magnitude and direction। और scalar quantity क्या है, it is a quantity, it is a physical quantity which has only magnitude for its description। तो एग्जाम्पल 2 पहले कर देते हैं। सो एग्जाम्पल 2 क्या क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर्स एंड ओके 5 सेकेंड्स वो टाइम है, 5 सेकेंड्स टाइम है, तो टाइम स्केलर होता है। सो 5 सेकेंड्स वो क्या है, इज वो टाइम है और ये स्केलर है। 5 seconds it's time, so therefore scalar। second only magnitude चाहिए उसको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिसाइड करने के लिए स्केलर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। therefore ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को डिसाइड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो ये वॉल्यूम है, इसका मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। फिर थर्ड क्या है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन व्हाट इज न्यूटन, 10 न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स के
डायरेक्शन भी चाहिए होता है, सो इट इज उसके लिए एक फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो देयरफॉर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर क्या लिखा है फोर्थ है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर उसमें खाली नंबर दिया है, मतलब ये स्पीड है, और आपको पता है कि स्पीड के लिए खाली मैग्नीट्यूड के नंबर ही चाहिए होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ही चाहिए होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब जो 6th है, 6 में आप ध्यान से देखो 20 मीटर्स पर सेकंड, 20 मीटर्स पर सेकंड ये स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, पर डायरेक्शन भी दिया हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका मतलब ये स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ 20 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया स्पीड विद डायरेक्शन, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आई एम क्लियर। मतलब डेफिनेशन ऑफ स्केलर और वेक्टर मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3 करें, उसके पहले आप जरा ध्यान से देखो, वी कैन फिनिश क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और फिर मैं बाकी के दोनों एग्जांपल्स खत्म करूंगा। वैसे ही एग्जांपल 1 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 एंड एग्जांपल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, तो वो दोनों हम साथ में करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफाई एग्जांपल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी डू एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 10 kg, खाली फर्स्ट है आइडेंटिफाई 10 kg। व्हाट इज 10 kg? इट इज अ मास, 10 kg। ओके 10 kg किसका यूनिट है, 10 kg ये इसका यूनिट है, 10 kg इज अ यूनिट ऑफ मास, तो देयरफॉर ये स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज़ मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड क्या दिया हुआ है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या है, स्पीड, लाइक 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 मीटर्स, बट इन दिस डायरेक्शन इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड 2 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, आपको बेसिक नॉलेज है फिजिक्स में, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। So since it is talking about displacement, because it has both magnitude and direction, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और 40 डिग्री किसका यूनिट है, वो एक एंगल का यूनिट है, और एंगल डिग्री सिस्टम वो एक नंबर ही है, तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। सो 40 डिग्री रिप्रेजेंट्स एन एंगल, और एंगल क्या है, इतना याद रखने का, 10 kg रिप्रेजेंट्स मास, तो स्केलर क्वांटिटी, 2 meters northwest represents displacement, so vector quantity, it is an angle, so it is a scalar quantity. Okay, for 40 watt, 40 watt किसका यूनिट है, पावर या पावर। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, खाली पावर के लिए देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, so therefore it is a scalar quantity. Physics you would have done this, आपको यूनिट पता होना चाहिए, और यूनिट से आपको आइडिया आएगा कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, और वहां से आपको याद आएगा या रिकॉल करना है कि उसको अगर यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे अगर लिखा है 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स मींस डिस्टेंस ट्रैवल, और डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रैवल मतलब डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर्स इन साउंड तो वो हो जाएगा डिस्टेंस विद डायरेक्शन, मतलब वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर ऐसे। फिर फिफ्थ है 10 raised to -19 c मतलब कूलम। कूलम मतलब ये चार्ज की बात हो रही है, तो ये है चार्ज, दिस इज चार्ज। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। एंड द लास्ट वन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस इज डिनोटिंग एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए होता है। आपको याद रखना है कि स्केलर इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन, और वेक्टर मतलब इट इज अ क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके डन। सो लेट मी check the answers. So right, that part is done. Now then ask the last one is question number 3, वो भी सेम ही है। question number 3 क्या है, identify या classify। question number 3 says classify the following as scalar and vector quantities। time period पहला क्या है, टाइम को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम को डिफाइन करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सेकंड या सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड क्या है, सेकंड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता ही है फोर्स, फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, सो देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फिर है वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। और लास्ट में वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए ज्यादा कुछ है, वर्क डन सिंपल, सो न्यूटन मीटर होता है और स्केलर, दैट इज नथिंग बट अ स्केलर, दैट इज नथिंग बट अ स्केलर। सो बिकॉज उसको डिफाइन करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। नाउ लेट अस गो टू द ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। सी आपको खाली बाजू में यूनिट लिखना है, यूनिट पर से क्वांटिटी लिखनी है, एंड यू जस्ट हैव टू डिफाइन कि वो वेक्टर है या स्केलर है। मैक्सिमम अगर आपको ये लिखना पड़ेगा तो आपको खाली इतना लिख देने का स्केलर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। फिर आपको लिखना है फोर्स इज अ वेक्टर बिकॉज इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर बिकॉज इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। और टाइम पीरियड इज अ स्केलर बिकॉज इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। कितना ही लिखने का, ज्यादा नहीं लिखने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स। ए बार एंड क्या लिखा है उन्होंने, ए बार एंड, ओके फर्स्ट ए बार एंड माइनस ए बार आर कोलिनियर। ये क्यों कोलिनियर है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्यों ये ट्रू है, बिकॉज ये ए बार और माइनस ए बार नाउ हियर, और हां वो नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। ए बार एंड माइनस ए बार आर कोलिनियर। आप लोग इतना याद रखो कि ए बार इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। व्हाई दे आर ट्रू, नाउ माइनस ए बार को क्या है, नेगेटिव और अपोजिट, नेगेटिव और अपोजिट ऑफ ए बार। उसका मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। हियर ए बार कॉमा माइनस ए बार आर इन opposite directions, are in opposite directions। और कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं, सेम और opposite directions में होते हैं। तो a बार और माइनस a बार opposite directions में है, that's why a बार माइनस a बार are कोलिनियर।
सपोज एक्सप्रेशन पूछते हैं तो ऐसा लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स are always equal in magnitude। नो, ये गलत है। कोलिनियर वेक्टर्स सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, आप लोग याद करो डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब दे आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स क्या था? अरे सॉरी, कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या था कि दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब दे मस्ट बी पैरेलल इन द सेम लाइन, मतलब वो सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो मैग्नीट्यूड के बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज false। Third, this statement is false। Third, two vectors having same magnitude, third is two vectors having same magnitude are linear। two, okay, इसके लिए okay, two vectors having same magnitude, two vectors having same magnitude are कोलिनियर। डोंट यू थिंक दिस इज फॉल्स? बिकॉज़ कोलिनियर वेक्टर्स में सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। और आप खाली सेकंड और थर्ड के लिए सीधा लिख सकते हो बिकॉज़ कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन irrespective, regardless of their magnitude, बस ये लिखने का। अगर एक्सप्लेनेशन उन्होंने पूछा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के वो फॉल्स क्यों है, तो गिव दिस इट। नाउ फोर्थ वन है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude are equal। Again this is false। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? कोलिनियर वेक्टर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं और उनका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है कोलिनियर वेक्टर्स इट इज फॉल्स बिकॉज़ इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? फॉर वेक्टर्स टू बी इक्वल वेक्टर्स, बिकॉज़ आप ऐसा रीजन लिखने का, बिकॉज़ इक्वल वेक्टर्स हैव same magnitude, same, because equal vectors क्या होता है? और equal vectors जो होते हैं, equal vectors have same magnitude and are in same direction और कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं? अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो कोलिनियर वेक्टर्स का अगर सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वो इक्वल होंगे। पर अगर कोलिनियर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं और अपोजिट उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। सो इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आर इन सेम डायरेक्शन एंड कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शंस। तो उसका मतलब कि टू कोलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, ये करेक्शन आप दे सकते हो कि टू कोलिनियर वेक्टर्स, ये रीजन है, टू कोलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर इसको करेक्ट
करना है। टू कोलिनियर वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल वेक्टर्स। करेक्ट अगर इसको करना है तो ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ए बार ओके दैट two vectors okay now so listen, sometimes we can also end up telling जो पहला आंसर है some teachers they end up writing जो पहले का आंसर वापस से करना पड़ेगा कि a bar and b bar are collinear vectors। wait first one what I wrote wait I think I made a mistake। second जो था second और third false थे। second और two collinear vectors are always equal in magnitude नहीं। second और first जो था I believe मैंने कुछ गलत किया है कि first जो था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या लिखा था a bar and minus a bar are collinear। sorry a bar comma minus a bar are collinear। ओके ठीक है। तो हियर माइनस के बार क्या होता है ये 2 है ना। अगर मैंने इसको फॉल्स लिखा है देन इट इज माय मिस्टेक। आई बिलीव मैंने कुछ गलत सोचा ए बार बी बार लिखा आई डोंट नो। ए बार और माइनस के बार क्या है अपोजिट और नेगेटिव ऑफ इट इज अपोजिट और नेगेटिव ऑफ ए बार एंड माइनस के बार आर कोलिनियर। और वेक्टर a bar here आपको लिखना पड़ेगा कि वेक्टर a bar is not equal to null vector। हाँ ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और याद रखने का कि a bar is not equal to null vector। क्यों, इसका रीजन क्यों ना माइनस a bar जो है here माइनस a bar is नेगेटिव और अपोजिट ऑफ नेगेटिव और अपोजिट ऑफ ये बात होता है। तो आपको ये याद रखना है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए बार एंड ए बार कॉमा माइनस ए बार हैव आर इन अपोजिट डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में कोई ख्याल नहीं है राइट। कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन या ऐसा याद रखो कि वेक्टर्स इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन vectors in same or opposite directions are called collinear vectors। This is definition given in different reference books, so I have given you that also। मतलब खाली collinear vectors के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम और अपोजिट। a bar और माइनस a bar का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट। तो डेफिनेटली a bar और माइनस a bar क्या हो गए a bar minus a bar are collinear because उनका opposite direction है। simple right। now question number 1 करते हैं उसके पहले आप question number 1 करते हैं उसके पहले let us do example number 1। ठीक है मैं question number 1 आपके लिए छोड़ देता हूं मतलब मैं example 1 करता हूं और फिर तुरंत आप लोग फिनिश कर सकते हो question number 1। एग्जाम्पल नंबर 1 उन्होंने क्या लिखा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। एक पंक्ति आ सकता है सब्जेक्टिव में मेथड रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ओके 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब
ये आपको याद रखना है कि इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ओके, नॉर्थ टुवर्ड्स अप, डाउन होता है टुवर्ड्स साउथ, लेफ्ट होता है वेस्ट और राइट होता है ईस्ट, ये आपको पता है। और यहाँ पे कौन से तो मेजर डायरेक्शंस है, यहाँ पे मेजर डायरेक्शंस हैं साउथ और वेस्ट। तो व्हाट आई विल डू, you see, okay, this is okay, this is F is for north, S is for south, E is for east, and this is W, W, understood, up, and they coincide at origin, मतलब ओरिजिनल सोच सकते हो। और कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 30 डिग्री जाना चाहिए। सो रफ डायग्राम में आपको बताना है समथिंग लाइक दिस 30 डिग्री, मतलब इसका 3 इक्वल पार्ट्स एंड 1/3, समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी 30 डिग्री, दिस मच डिस्टेंस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, और कितना डिस्टेंस है 40, उसका मैग्नीट्यूड है। तो सपोज मैं स्केल रखता हूं 10, तो इधर उधर देखो आप स्केल लिखा है कि दिस मच रिप्रेजेंट्स, ओके, दिस मच डिस्टेंस, सपोज दिस मच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर्स एंड दैट इज द स्केल। तो 1 2 3 4 40 किलोमीटर है, सो दैट मच डिस्टेंस फिगर मैं लिखता हूं P, ओके, ओके, 1 2 4 एग्जैक्टली 4 तक ही जाना है, तो फिर 40 किलोमीटर ही बताना है, तो एग्जैक्टली P पे ही आप स्टॉप करो। P, दिस इज फर्स्ट स्केल 1 2 3 and 4, understood? So OP that is 40 किलोमीटर, ये पूरा 40 किलोमीटर है। और आप ऐसा लिख सकते हो here OP is displacement, here magnitude of OP क्या है, OP represents the required displacement, OP represents the required displacement, vector OP represents the required displacement, OP, vector OP represents required या given displacement graphically, ठीक है। और आपको याद रखना है कि here उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP is distance OP which is 40 किलोमीटर, ठीक है। अब वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर लिखो, रिटर्न ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट, कितनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, उसका स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से कितना 30 डिग्री जाने टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट जाने का। और स्केल बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्केल नहीं बताते तो, और अगर ये क्वेश्चन आता है फॉर 1 मार्क विद मेथड सब्जेक्टिव, तो आपको रॉन्ग दिया जाएगा। सो बी वेरी 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 केयरफुल। अब नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो उसका मतलब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। एंड ऑल द डायरेक्शंस स्टार्ट फ्रॉम, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट O, और कितना है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ,
This is west and that is east. Okay, 30 degree east of north, मतलब north से 30 degree towards east जा रहे हैं. 30 degree means something like this. Okay, and 1 2 3 4 ये स्केल है. 1 2 3 4 स्केल रफली कितना है? So 1 centimeter represents 10 kilometers. 1 centimeter represents 10 kilometers. और 30 degree east of north से 30 degree east of north मतलब ऐसा बताने का. This much is 30 degree और ये पूरा O2P कितना है? 40 kilometers. Let's say OP represents the given displacement in here. Modulus of OP is equal to 40 kilometers. Perfect. Right? That is the answer. That is the first question. Done. That is the first question done. Okay. Perfect. Scale बता दिया. ठीक है. Now what I can. Okay, so exercise 10.1 is over. No. Question number 2 बाकी है. Let's wait 1 minute. Question number 2 is remaining. Question number 2 is remaining. Sorry, 4. उन्होंने एक स्क्वायर दिया, एक डायग्राम दिया है. Question number 4 of exercise 10.1 में एक स्क्वायर दिया है. They have given a square and we have to identify the types of vectors. Okay, a square is given. Square मतलब all the sides are of equal in length. मतलब ये सारे जो इधर ये A बार है. This is vector A. This is A. This is C and this is D. Okay. This is given. This is given square. Okay. Consider. Okay. Square is given. This is a given square. A is given square. और इस पर से मतलब all sides are of same length. All sides are of same length. मतलब ये सारे वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. सारे वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. अब उस पर से हमको स्क्वायर दिया है. स्क्वायर का मतलब दे हैव हियर स्क्वायर हैज all sides of a square are equal in length. All sides of a square are equal in length. उसका मतलब क्या? सारे वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. मतलब मॉडुलस ऑफ A is equal to मॉडुलस ऑफ B is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ C is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D. ये आपको पता होना चाहिए. That is understood. That is given. अब हमने क्या पूछा है कि identify which of the vectors are co-initial, equal and collinear but not equal. Collinear but not equal. Okay. Collinear but not equal. पहला है co-initial. Co-initial का मतलब क्या होता है? उनका same initial point होना चाहिए. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट में से A बार और D बार निकल रहा है. वेक्टर A is towards right. वेक्टर B यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और ऐसे. ओके, कैन आई राइट A B C D टू रिप्रेजेंट? नो. चलिए बेटा, अगर मैं वो फिर करूँगा कंफ्यूजन होगा. ओके, व्हाट आई कैन राइट इज दैट इसको अगर मैं इस स्क्वायर को PQRS सोचता हूँ, PQRS, तो देयरफॉर A हो जाएगा और गिवन स्क्वायर क्या है? PQRS is given square. It's given square. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो उसका मतलब यहाँ पे वेक्टर A क्या होगा? PQ
फिर वेक्टर बी स्टार्ट फ्रॉम क्यू आर, बी क्या है क्यू आर। फिर वेक्टर सी क्या है स्टार्ट फ्रॉम आर गोस टिल एस, सो वेक्टर सी इज आर एस। एंड व्हाट इज वेक्टर डी, पी टू एस, वेक्टर डी इज पी टू एस। अब आप सारे आंसर्स खुद दे सकते हो विदाउट एनी डाउट। ओके, स्क्वायर है मतलब सारे वेक्टर्स का लेंथ इक्वल है। ओके, दैट इज अंडरस्टूड। नाउ ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब पहला क्या लिखा है उन्होंने कि व्हिच वेक्टर्स आर को-इनिशियल, तो को-इनिशियल वेक्टर्स, आप ए का इनिशियल पॉइंट कौन सा है p और d का भी p, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि a बार एंड d बार, a बार कॉमा वेक्टर्स a and d are co-initial as they have same initial point, don't mention, मैंने खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए p q r s लिखा है। लेट सपोज दोस गिवन स्क्वायर p q r s अगर होता तो फर्स्ट आंसर। फिर कौन से वेक्टर्स पूछे हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, they are in same magnitude, they have same magnitude and same direction, they are in same direction and equal in magnitude but regardless of their initial points। तो same direction आप देखो a bar और c bar, they have same magnitude and direction so they are equal, a bar and c bar are equal vectors। कहाँ पे है vectors, wait no okay, c is rs, c is rs, a is p2, a is p2q और c is rs, sorry I mistake, b था qr। okay, b is from q to r means okay, b is from p to s, तो उनका मतलब b और d का सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों का सेम डायरेक्शन है। you can write vectors b equal to d, vectors b bar and d bar are, vectors b bar and d bar are in same direction and you can write magnitude are equal and magnitude of b, vectors b and d are in same direction and have equal magnitude that is magnitude of b is equal to magnitude of d। उसका मतलब दो वेक्टर्स कैसे हो गए इक्वल, so b bar is equal to d bar, so b and d are equal vectors। सीधा तो therefore b is equal to b और d, a और d co-initial vectors, so b bar are equal vectors, सीधा आप लिख सकते हो b bar and d bar are equal vectors because they are in same or opposite, because they are equal in magnitude and have same direction। और लास्ट में क्या पूछा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर मतलब सेम और अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। ओके, बी और डी, अब ध्यान से देखो बी और डी का सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो इक्वल वेक्टर्स। पर ध्यान से देखो ए बार और सी बार का डायरेक्शन अपोजिट है, ए बार और सी बार का डायरेक्शन अपोजिट है, उसका मतलब क्या, ए बार और सी बार का डायरेक्शन अपोजिट है बट इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है, उनका अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब वो कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ए बार एंड सी बार। कैसा पूछा है, कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल, कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल नहीं होने चाहिए। बी बार और डी बार कोलिनियर भी है और इक्वल भी है, इसलिए बी और डी नहीं आएगा। सो आप इधर सोच सकते हो कि ए बार एंड सी बार आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। थर्ड में आप ऐसा सोच सकते हो ए बार सी बार आर इन opposite directions,
उनका मैग्नीट्यूड भले इक्वल है पर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर A bar C bar are collinear but not equal, because equal vectors होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। उनका डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है, A और C का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो कोलिनियर है बिकॉज़ अपोजिट डायरेक्शन, पर वो इक्वल नहीं है। Done. So that finishes exercise 10.1. Now example 3 आप खुद करो। ओके पहले मुझे example 3 करना चाहिए था। ओके फाइन, example 3, see this question can come as an MCQ directly। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सही होगा और 3 गलत होंगे ना। क्या लिखा है कि उन्होंने एक डायग्राम दिया है, this is okay A bar vector A, this is B and C and then D, okay उन्होंने पूछा है this diagram is given, okay scale, okay see they have mentioned the scale। ध्यान से देखो, ध्यान से डायग्राम को समझो। See कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी फटाफट बोलेंगे, अरे बहुत इजी है, जल्दी से मेरा आंसर आ गया। Okay see what is they have done, scale 1 2 3 और उसमें 1 2 3। ओके तो इधर A किया है, अगर आप ध्यान से देखो इधर उन्होंने 1 2 and then here they have gone with 1 and then here they have gone with 1 2 okay and here it is, this vector is A bar, this is B vector, this is C vector, this is D vector। ओके ना स्केल कितना है 1 यूनिट। स्केल ध्यान से देखो, दिस वन डिस्टेंस इज 1 यूनिट। ओके उन्होंने क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल। इक्वल और कोइनिशियल, कोइनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट में से दो वेक्टर्स इमर्ज करने चाहिए या दो से ज्यादा। व्हाट आर कोइनिशियल वेक्टर्स? कोइनिशियल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ओके तो फर्स्ट मैं बताता हूं कोइनिशियल वेक्टर्स। पहले कोलिनियर के बारे में है, तो पहले कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? कोलिनियर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो, नो नीड फॉर मैग्नीट्यूड, तो A और C का डायरेक्शन कैसा है? A और C का डायरेक्शन सेम है। ओके A और C का डायरेक्शन सेम है, और दूसरा ध्यान से देखो C और D का अपोजिट है, और दूसरा A और D का भी अपोजिट है। सो कोलिनियर वेक्टर्स आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे? A और C, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन। A C और D क्यों? बिकॉज़ अपोजिट डायरेक्शन। और A और D क्यों? बिकॉज़ अपोजिट डायरेक्शन। Vectors in same or opposite direction are called collinear vectors। A, C, D are in same, A और C same direction में है, A और D opposite direction में है, C और D opposite direction में। इसलिए collinear vectors A, C, D। Okay, second, equal vectors का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो स्केल में यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। सो मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C, और सेम डायरेक्शन ही है, A और C आएगा सीधा। बिकॉज़ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ A? 1 यूनिट मॉडुलस ऑफ C, 1 यूनिट मॉडुलस ऑफ B में कितना आता है? 3 यूनिट्स और 1 2 3 1 2 3। और कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से? कोइनिशियल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट में से जो इमर्ज करते हैं या एक ही पॉइंट से जो निकलते हैं, कौन से? आप देखो ये पॉइंट अगर यू सी दिस पॉइंट, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए x लिख रहा हो या o लिख रहा हो, तो o में से c वेक्टर निकल रहा है, d वेक्टर निकल रहा है, b वेक्टर निकल रहा है,
तो वो हो जाएंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। कौन से? बी सी डी, बी सी डी। सिंपल आंसर लिखने का कोइनिशियल वेक्टर्स ए सी डी बिकॉज़ दे आर इन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर्स ए एंड सी because A and C have same direction and equal magnitude, co-initial vectors B C D because they have same initial coordinate. So that part finishes. The exercise 10.1 and examples 1, 2, 3. तो I believe अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। एग्जाम्पल बी में अंडरस्टूड है कि मॉडुलस ऑफ A और मॉडुलस ऑफ C 1 यूनिट होगा और मॉडुलस ऑफ D और मॉडुलस ऑफ D 3 यूनिट्स होगा। स्केल का वो 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऐसा, ठीक है। ध्यान से स्केल जो लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द theories for exercise 10.2. just a minute, I will have some water and then I will continue. ये जो डायग्राम था एग्जाम्पल 3, मैंने आंसर्स तो दे दिए बट जस्ट आपको मैं बता देता हूं। ओके रफली सपोज ये ए बार था और ऐसा एक कट था, दिस इज वेक्टर B and something like this they have given only one cut C and then 1 2 and then B और ऐसा कुछ था। स्केल 1 यूनिट। तो आप इधर इस डायग्राम से ऐसा लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ A is 1 unit, magnitude of C is 1 unit, unit understood, we don't know, and magnitude of B is 3 and magnitude of D is also 3. Vector D is 3 because 1 unit, 1 2 3, okay, something like this, 1 2 3 and then this is 1 1 2, clear? Perfect. 1 तक की है, की तक की, okay. So understood? Clear? Okay. So this finishes. अब वो थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि D का मैग्नीट्यूड 1 2 3 1 2 3, वो D के लिए अगर आप देखोगे, D के लिए अगर आप देखोगे तो D में 2 ही बार कट है, तो वो समझ नहीं आना मुझे D में। That's why मैंने ये अभी लिखा, but still understood. Okay. So this part is clear. Now we will. Okay, what I will do is that. Also theory है. Just one minute. Direction cosines I will cover it up in the next class. Exercise 10.1 of examples finish हो चुके हैं. Okay. And okay. Last point. Recall कर लेना. What is magnitude of a vector? Magnitude of a vector तो बोलते हैं length of a vector, और वो क्या था? Distance between the initial point and the terminal point. It is distance between initial point and terminal. It is distance between initial point and terminal point. The distance between initial point and terminal point. So, for vector AB, magnitude of AB क्या होगा? Distance between initial point and terminal point. Finished. तो आज के लिए इतना काफी है। Because नया टॉपिक जो एक्सरसाइज 10.2 के लिए आगे का थियरी चाहिए, it will take some more time and I will end today's class over here. तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 10.1 रिलेटिवली बहुत इजी था और आज खाली हमने सब्जेक्टिव डेफिनेशन ही किए हैं। So start working hard, don't waste time. Vectors is very very easy.
मेरे साथ ऑन डेली बेसिस फिनिश करो और इसके साथ आप पिछले जो भी कोई चैप्टर हो इंटीग्रेशन या एओडी या डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपका बाकी हो वो आप पेंडिंग वन फिनिश कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, थैंक यू।